आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक खुशखबरी के साथ। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि कल यानी कि 28 फरवरी 2026 की इवनिंग के वक्त 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों का केवीएस और एनवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति के जो एग्ज़ाम हुए थे उनका जो है वो रिज़ल्ट आ गया है टीयर फर्स्ट का। और उसके साथ साथ जो है वो आपकी टीयर टू की भी जो है वो एग्ज़ाम डेट आ गई है। अगर हम लोग स्पेशली बात करें अपने उर्दू सब्जेक्ट की के उर्दू का भी जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। टीयर फर्स्ट जो है वो क्लियर हुआ है। तो उन तमाम बच्चों को जो बच्चे टीयर फर्स्ट उर्दू का एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग किए हैं, उन तमाम बच्चों को जो है वो चौक एंड डस्टर एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनको जो है वो आगे आने वाली जो टीयर टू की परेशानी है या टीयर टू का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है वो अभी से तैयार करने के लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूँ। तो सबसे पहले जो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो टीयर टू का निसाब है यानी कि कह सकते हैं सिलेबस है या पाठ्यक्रम है, वो वही है जो आप पहले वाला पढ़ चुके हैं या आपने पहले कभी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं या फिर आप लोग गूगल से भी उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वही सिलेबस है, उसी में से आपका सब्जेक्टिव आएगा और उसी में से आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी तक आप लोगों ने एक जनरल पेपर जो है वो क्वालिफाई किया है जिसमें अलग अलग पार्ट्स थे, अलग अलग सब्जेक्ट थे और उसमें जो है वो उर्दू के जो है वो आपके 10 क्वेश्चन थे जो 30 नंबर के आपसे पूछे गए थे। और इसमें जो है वो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते थे, तो आपको जो है वो उर्दू चूज़ करने का आपको क्या था, इख्तियार था एज अ थर्ड लैंग्वेज। लेकिन जब आप लोग टीयर टू देंगे तो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपका मेन सब्जेक्ट होगा यानी कि उर्दू होगा। अब उर्दू का जो सिलेबस है वो वही है जो टीयर फर्स्ट में आपको देखने को मिला, वही टीयर फर्स्ट है और वही जो है वो टीयर टू का एग्जाम है। हालांकि टीयर फर्स्ट में 10 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर जो है वो 70 क्वेश्चन आएंगे जिसके दो पार्ट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा। उस पर जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया है, आपको तैयारी कैसे करनी है सारी चीज़ें हमने बताई थी। और इसीलिए आप लोगों के लिए हमारा मास्टर बैच जो है वो एनवीएस के लिए चल रहा था, नवोदय विद्यालय समिति का। और अभी रमज़ान है तो क्लासेस ऑफ हैं ड्यू टू रमज़ान। अगर अभी तक आपने वो मास्टर बैच परचेज नहीं किया है जिससे बच्चे यहाँ तक कामयाबी की मंजिल को पहुँचे हैं, और हमने जो है वो आपको नवंबर के आसपास ही बताया था कि आप लोग इस मास्टर बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये टीयर फर्स्ट में और उसके साथ साथ टीयर टू में भी जो है वो आपको क्या देगा, बेनिफिशियल साबित होगा। और ये फीडबैक हमें मिला है बच्चों को, जब बच्चे एग्ज़ाम देकर आए थे मैंने वीडियोस भी बनाया था। और अभी भी बच्चे जो है वो उसी बैच में जो है वो इनरोल है, मास्टर बैच, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को जो है वो कवर किया है एनवीएस के यानी कि नवोदय विद्यालय के, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। जो आपके एग्ज़ाम होने वाला है टीयर टू 28 मार्च को, उसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं मास्टर बैच के। इसके रिगार्डिंग जो 10 क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपके सब्जेक्टिव होंगे, जो आपको लिखने होंगे पेन पेपर से, उसमें जो है वो आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो है वो 40 मार्क्स के होंगे। यानी कि जो आपके 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 मार्क्स का होगा, तो यानी कि 60 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होंगे। और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके जो है वो 40 नंबर के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव होगा वो 4 नंबर का होगा। और सब्जेक्टिव की तैयारी भी हमारे यहाँ पर कराई जाएगी। आप लोग जो है वो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और या अगर आपको कोई एरर आता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी। जो सब्जेक्टिव का पैटर्न होता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहत के ज़रिए आपको तैयारी कराई जाएगी। ख़ास तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी, उसमें भी सेम पैटर्न होता है। 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन जो वहाँ पर 4 नंबर का होता है, कहीं कहीं पर जो है वो 6 नंबर का होता है जो आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप वो क्लासेस देखेंगे तकरीबन 55 के आसपास लेक्चर हैं सब्जेक्टिव के, और 55 लेक्चर आपके लिए जो है वो सफिशेंट है इन 28 दिन में। आज का दिन चला गया और एग्ज़ाम, यानी कि आपके पास कुल मिला के 26 दिन है। इन 26 दिनों में आपको जो है वो 40 नंबर जो है वो लाने ही लाने हैं। और आप लोग अगर नंबर कहीं गेन कर सकते हैं तो वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ आपको लिमिटेड मिलेंगे कि आपको जो है वो सही और गलत करना है, लेकिन उसमें आपको जो है वो आपकी फनकारी दिखानी है, आपको लिखने की सलाहियत आपको बतानी है। जो अल्फाज आपको दिए जाएंगे, जो आपको लिमिट दी जाएगी, उसी अल्फाज में कैसे लिखना है,
ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो हमारे यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो टोटल क्वेश्चन होंगे पेपर में वो 70 क्वेश्चन होंगे जो पार्ट 2 में डिवाइड होंगे। 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और यहीं पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसे हम लोग 0.25 के नाम से जानते हैं। सब्जेक्टिव में होती नहीं है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत अगर ऑब्जेक्टिव पे करेंगे तो आपको जो है वो उससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आपको जो है वो एक्यूरेसी बनेगी। और एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको हमारे यहाँ मास्टर बैच है जो आपके लिए सफिशिएंट है, उसमें आप लोग जो है वो इनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि सर कोई बुक बता दीजिए जो हम लोग सेल्फ स्टडी करें, तो सबसे पहले आपको जो है वो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं जो दिल्ली में चलती हैं या एनवीएस में भी आपको देखने को मिलेगी, जो आपको सिलेक्शन के बाद पढ़ानी है, उससे आपका दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो आपका सब्जेक्टिव हो। इसी के साथ साथ कुछ किताबें और हैं जो मैं आपको रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, जो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं और उससे जो है वो आप लोग किताब से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जिसमें सबसे अच्छी किताब जो है वो है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। ये एहतसाम हुसैन साहब की किताब है। इससे आपको जो है वो तारीख के जितने भी सवाल होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, दोनों कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू है मसूद हुसैन खां की, इसे भी आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। इससे भी आपके जो है वो काफ़ी सवाल सही हो जाएंगे। इसके अलावा उर्दू की लिशानी तश्कील है मिर्ज़ा खलील बेग की, ये भी आप किताब ले सकते हैं, इससे भी आपको जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला और उर्दू नस्र का तनकीदी मुताला, ये दोनों किताबें आप लोग ले सकते हैं। ये सुम्बुल निगार की हैं। ये 5-6 किताबें जो हैं वो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा उर्दू एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं ख़ास तौर पे 10th और 12th की, जिसमें एक सेक्शन में जो है वो 4 किताबें होती हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे। वहाँ से आपका सब्जेक्टिव और वहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव दोनों जो है वो कवर हो जाएगा। आप लोगों को एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए तो एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको जो है वो हमारे यहाँ से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी जो किताबें हैं वो आप लोग जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तनकीद की एक किताब है जो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, मुकदमा शेर व शायरी के नाम से आती है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आब हयात को आप लोग सरसरी तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि उसको जो है वो उर्दू की पहली तारीख़ी किताब माना जाता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। तो ये किताबें आपको जो है मैंने रिकमेंडेशन की हैं, आप इसमें से भी जो है वो 2, 3, 4 किताबें जो है वो ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग उर्दू एनसीईआरटी जो है वो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। उससे जो है वो आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक और वही आपको जो है वो आगे एनवीएस में पढ़ानी है। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम की डेट आई है 28 मार्च, वो आपको पता है, और इसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप पूरे सिलेबस को जाके देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक है या कौन कौन से आपको मौजू पर जो है वो ज़्यादा पकड़ बनानी है। पैटर्न के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव आपके 60 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे, सब्जेक्टिव आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके 40 नंबर के होंगे, यानी कि 70 क्वेश्चन इजिकल टू 100 मार्क्स के आएंगे। और दोनों के लिए हमारे यहाँ पर रिकॉर्डिंग बैच है, आप लोग जो है वो उसमें इनरोल हो सकते हैं, जिसकी फ़ीस महज 499 रुपये हमने रखी है। मास्टर क्लास भी आपको उसमें मिलेगी और सब्जेक्टिव क्लास भी आपको उसमें जो है वो मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम लोगों ने शुरू कर दी है। आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज़ में भी जो है वो इनरोल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस महज 199 है। और इस टेस्ट सीरीज़ में आपको ऑब्जेक्टिव के जितने भी 60 क्वेश्चन हैं उन पर जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। और एक बार फिर से उन तमाम बच्चों को जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।